बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम जन्म के महोत्सव में अपने चित्त को एकाग्र करें और उन्हें मंगल भवन के धाम चलते, उन्हीं के घर चलते हुए इस कथा का आनंद लें। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपने सुना, उस आनंद के अतिरेक में सभी लोगों ने चोरी की अपने अपने ढंग से। आप कहेंगे चोरी तो बड़ी गलत बात है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अच्छे चीजों की चोरी कर लेनी चाहिए। सूर्यदेव ने समय की चोरी की, तो ये कथा जब भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को सुना रहे हैं, तो सुनाते सुनाते उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि देवी अब जरा सुनो, मैंने भी चोरी की उस समय। पार्वती मैया ने कहा कि भगवान आपने चोरी की, आप कब से चोर बन गए? क्या मैंने सोचा सब चोरी कर रहे हैं तो मैं भी चोरी करूं? अब आज उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और मेरे श्रोताओं आप ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पहले प्रश्न का उत्तर तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सो कारण कहो विचारी। और दूसरा प्रश्न किया मैया पार्वती ने, पुण्य प्रभु कहा हो राम अवतारा। ये दूसरे प्रश्न के में हम लोग चल रहे हैं, उसके उत्तर में चल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रभु ने कहा कि देवी मैं भी अपनी चोरी कहता हूं तुमसे, और तुम्हारी मति ठीक है इसलिए आपसे चोरी भी कहूंगा। नहीं तो सती प्रसंग में तुमने पूछा था कि कीन कवन पनु कहा कृपाला, लेकिन मैंने उस समय क्या प्रण किया था वो नहीं कहा था तुमसे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं थी, अवसर ठीक नहीं था बताने का। ये अवसर ठीक है, राम जन्म भी है, उत्सव का आनंद भी है, और तुम्हारी मति अब ठीक हो गई है, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, इसलिए अब चोरी भी कहूंगा बिना पूछे। बाबा चोरी बताते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मेरे शिष्य हैं काग भुसुंडी जी, गुरु चेला दोनों चल पड़े उस आनंद का दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। खूब बढ़िया ज्योतिषाचार्य का रूप बना लिया, अब मेरा चेला बन गए काकभूषुंड जी। जाकर अलाख जगाया महल के दरवाजे पर, अलाख निरंजन। एक दासी ने पूछा, भूदेव क्या चाहिए आपको? कहा मैं तो जन्माक्षर देखता हूं, ज्योतिषी हूं, भविष्य पढ़ता हूं। आज मैं उस लल्ला का भविष्य पढ़ने आया हूं जो तुम्हारे महाराज दशरथ के यहाँ जन्म जिसने लिया है। खबर गई माता कौशल्या के पास, और दौड़ी दौड़ी आई, कहा सादर भूदेव को अंदर बुलाइए। महल के अंदर आए भगवान भोलेनाथ। तो कौशल्या महारानी ने कहा एक शर्त है, मैं अपने लल्ला का मुंह नहीं दिखाऊंगी पहले आपको। आपको अगर भविष्य बताना है तो चरण रेखा देखकर बताना पड़ेगा, चरणों की रेखा देखकर बताना पड़ेगा। और इसका वर्णन गोस्वामी जी ने अपने अन्य ग्रंथ में किया है, गीतावली में किया है। अवधु आज आगमी एक आयो, अवधु आज आगमी एक आयो। एक ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं,
बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो, अवध आज आगमिक आयो। मैं तन्मय होकर के मैं प्रभु की चरण की रेखाएं देखने लगा, चरण कमल का दर्शन करने लगा। देवी पार्वती मेरा तो ध्यान ही लग गया और अपने वर्तमान में जब जगह हड़बड़ा करके तो मैया कौशल्या ने पूछा, अरे ज्योतिषाचार्य जी महाराज बताइए हमारे पुत्र के क्या शुभ लक्षण है, क्या रेखाएं कह रही हैं? कहा आपका लल्ला तीनों लोकों में राज करेगा, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा, उसके साम्राज्य में कोई दुख रहेगा ही नहीं, सब खुशहाल रहेंगे देवी, और अपने नाम से अपने वंश की प्रतिष्ठा स्थापित करवाएगा त्रैलोक में हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि चलेगी। लेकिन ज्योतिषाचार्य के महाराज की नज़र जब चरण के एड़ी पर गई, तलवे पर गई, तो रुक गए जरा। कहा देवी इसकी चरण की रेखाएं बता रही हैं कि आपका यह पुत्र वन यात्रा करेगा। तमाम रेखाएं बनी हुई हैं। कांप गई कौशल्या माँ और कहने लगी, कह रहे महाराज दक्षिणा कम पड़ रही हो तो जरा और ले लो, लेकिन ऐसी बात मत बोलो। चौथे पन पाऊं सुतचारी, इतने दिनों बाद ये मिला है हमारा पुत्र, आप इसको जंगल की यात्रा करवा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हंसने लगे ज्योतिषाचार्य जी महाराज भगवान भोलेनाथ। उन्होंने कहा देवी मैं तो वही कह रहा हूं जो इसकी चरण की रेखाएं कह रही हैं, जो बता रही हैं, लेकिन और भी बता रही हैं। पूरी बात सुनो पहले। इसको एक महात्मा आएंगे और ले जाएंगे अपने साथ, और इसका शादी विवाह खूब बढ़िया कराएंगे अच्छे ढंग से, और साथ में बहू भी ले आएंगे। तब तो खुशी से नाच गई कौशल्या माँ और तमाम प्रकार के इनाम इकराम देना चाहा, लेकिन कुछ लिया नहीं, और दर्शन करके तब भगवान भोलेनाथ वापस चले गए। उसी का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और मेरे चले काकभूषण, मैं तो चलाया, लेकिन मेरे चले काकभूषण जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव मुझे जरा यहीं रहने दीजिए, अभी भगवान इष्टदेव श्री राम के पास मैं इनकी बाल लीलाओं का भी दर्शन करूंगा। तो काकभूषण जी तो वहीं रह गए और देवी मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। इस प्रकार से काफी समय तक महोत्सव चलता रहा। पुनः बार बार सबको दान दक्षिणा दी जाने लगी, और इसके प्रसंग का उपसंहार करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, मन संतोषे सबनि कहो जहाँ तहाँ दे आशीष। इस पंक्ति में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। जो भी भिक्षुक आपके दरवाजे पर आए उसको संतुष्ट करके भेजिए, कभी भी इसको दुत्कारिए मत, कभी भी उसका अपमान न कीजिए, क्योंकि अगर भगवान न जाने किस वेश में प्रभु किस रूप में आपके दरवाजे पर पधारते हैं, तो अगर कहीं आपसे अपमान हो गया तो आपको नरकगामी होना पड़ेगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बाबा की अर्धाली कहती है सबको संतुष्ट करके भेजा, हमको भी करने चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम में। मन संतोषे सबनि के, और जब संतुष्ट होकर भिक्षुक जाएगा आपके दरवाजे से तो आशीर्वाद देता हुआ जाएगा
मैया आपका कल्याण हो, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे, सदा शांति बनी रहे। जहाँ तहाँ देहि आशीष, चिरजीव है तनय सब तुलसीदास के ईस। चिरजीव हो तनय सब तुलसीदास के ईस। इस प्रकार से सभी आशीर्वाद देते हुए विप्रगण भिक्षुक जितने भी हैं आशीर्वाद देते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को पधार जाते हैं। बाबा प्रसंग को लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, जातन जानिय दिन यरु राति। कछुक दिवस बीते ही भांति, जातन जानिय दिन यरु राति। फिर वो अवसर आया नामकरण का, जिसके लिए महाराजा दशरथ ने चक्रवर्ती नरेश ने बुला लिया। किसको? वशिष्ठ मुनि को। बाबा लिखते हैं कि नामकरण कर अवसर जाने, भूपि बोली पठे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी आए और राजमहल के उस आंगन में 4 सिंहासन रखे गए। एक पर महाराज दशरथ विराजमान है और एक पर कौशल्या देवी अपने लल्ला श्री राम को लेकर विराजमान है, दूसरे पर कैकेयी मैया है और तीसरे सिंहासन पर सुमित्रा देवी विराजमान है। और बीच में एक दिव्य चमकता हुआ बड़ा आसन लगा हुआ है जिस पर वशिष्ठ जी विराजमान है। और वो अतीत काल में जरा विस्मृत हो गए। राम जी की आंखों से उनकी आंखें मिली, ब्रह्म के दर्शन हुए तो उनको अपने पिता की बात याद आ गई। जब ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि जाकर के अयोध्या की पुरोहिती करो, तो पहली बात तो इनकार कर दिया था वशिष्ठ जी ने, क्योंकि कहा भगवान पौरोहित कर्म अतिमंदा, कोई अच्छा कर्म नहीं कर्म कांडिए, हम तो ब्रह्म का चिंतन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा ने तब समझाया था कि जहाँ ब्रह्म अवतार लेगा वहाँ जाकर के तुम कुल पुरोहित बनोगे तो सदैव उसका स्पर्श करोगे, उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, उसके साथ खेलोगे। कभी वो नन्हा शिशु आपकी दाढ़ी से खेलेगा कोमल अंगुलियों से, कभी अपनी उंगली आपके कानों में देगा वशिष्ठ, और कभी नाभि में आपकी उंगली देगा, तो कितना आनंद आएगा। वही आनंद आज साकार हो रहा है। सचेत अवस्था में आए और महाराज दशरथ से कहा, महाराज दशरथ आपके पहले पुत्र का नाम मैं रखने चल रहा हूँ, जो माता कौशल्या की गोद में है। इसका दर्शन करते ही लोग सुख का अनुभव करेंगे। ये सुख का धाम होगा और आनंद का समुद्र है इसका नाम। और पहले पुत्र का नाम रखा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसका नाम लेकर के लोग सुख का अनुभव करेंगे। ये सुख का धाम है। सुख कौन सा? हम तो आज संसार में सुख ढूंढते हैं, सांसारिक बातों में, सांसारिक तत्वों में, पुत्र में, कलत्र में, माया में, ऐश्वर्य में सुख ढूंढते हैं। कल्पना कीजिए, और हम लोग दैनिक व्यवहार में देखते हैं, ज़्यादा सुख भी हमको अपच कर देता है। ज़्यादा सुख मिलेगा तो उसको पचा नहीं पाएंगे। भूख लगी है, रोटी खाएंगे 2, 4, 6, उसके बाद रोटी खाई नहीं जाएगी, और ज़्यादा अगर खाएंगे तो अपच पैदा करेगी। लेकिन एक ही सुख है जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रहण करते जाएंगे उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। वो कौन है? वो राम का नाम है, प्रभु का। और जो सुख का धाम है, सुख का खजाना जो कभी खत्म ही नहीं होता है, उत्तरोत्तर आपको आनंद देता रहेगा, वो कौन है?
सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। हे महाराज, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है, वो भरण पोषण करेगा पूरे संसार का, क्योंकि वो अंश किसका है? वो विष्णु भगवान का अंश है। बाबा ने कहा है ना, भगवान ने कहा है कि अंसन सहित लेव अवतारा, अपने अंशों को सहित लूंगा। और उस ब्रह्म के अंश कौन कौन से हैं? शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, प्रगट ही जासु अंश ते नाना। तो अब देखिए, विष्णु का अंश भरत है। भरत का नाम, इनका नाम लेने से दुनिया तृप्ति का अनुभव करेगी, क्योंकि ये त्यागी महात्मा है। ये तो कहेंगे अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान नयान। इनको न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, इनको चारों पुरुषार्थ में कुछ नहीं चाहिए। ये तो त्यागी महात्मा कुछ लेंगे ही नहीं। इनको तो तृप्त किसमें अनुभव, इनको तृप्त किसमें मिलेगी? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे। और किसी ने पूछा तो त्यागी को कैसे सुख मिलेगा? सुख तो संग्राम में है। अगर धन नहीं बचाओगे, रुपया पैसा नहीं बचाओगे, तो कैसे परिवार चलेगा? तो सुख कहाँ मिलेगा? तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, असली सुख तो त्याग में है, संग्राम में सुख नहीं है। संग्रह करोगे, धन संपत्ति इकट्ठा करोगे, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ बनाओगे तो इनकम टैक्स की चिंता रहेगी। ज़्यादा जमाओगे तो चोर डाकू के लूटने की चिंता रहेगी। संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह से तबीयत खराब होती है, चिंता बढ़ती है। और त्याग में तो सच्चा सुख है। जिसके पास कुछ नहीं है सोई साहंसाह, कबीर जी लिखते हैं। तो प्रभु त्याग के महात्मा हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कैके के इस लल्ले का नाम, जाकर नाम सुनत शुभ होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और महाराज, आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। ये किसका अंश है? ये ब्रह्मा का अंश है। जाके सुमिरन तेरी पुनसा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद का प्रकाश ब्रह्मा के मुंह से हुआ है। अर्धाली में गोस्वामी जी वही संकेत कर रहे हैं। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, अर्थात वेद प्रकाश ब्रह्मा से हुआ है, कि ब्रह्मा का अंश है। इसका नाम शत्रुघ्न है। इसके नाम का जप करते ही काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार नष्ट हो जाएंगे। और ब्रह्मा का अंश कैसे है? इसका भी गोस्वामी जी ने एक प्रमाण के रूप में दिया है उदाहरण इसका, और कहा है कि जब मंथरा अपनी सफाई देती है और कहती है कि अगर मैं कुछ बनाकर कह रही हूं तो विधि देई मोहि सजाई, तो विधाता ही मुझको सजा देगा। और उसी अवसर पर भरत शत्रुघ्न दोनों खड़े हैं। तो विधि सजाई की बात हुई तो गोस्वामी जी ने प्रमाणित करते हुए कहा कि सजा कौन देगा? जो विधाता का अंश है, जो ब्रह्मा का अंश है, वही सजा देगा। तो शत्रुघ्न ने क्या किया? हुमकिलात तकी को बर मारा, हुमकिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। अर्थात मैं उस प्रसंग पर नहीं जा रहा हूं, ये प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये शत्रुघ्न ब्रह्मा के अंश है।
और अंत में किसका नाम? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा। जो लक्षणों के धाम हैं ये किसके हैं अंश? ये अंश हैं भगवान भोलेनाथ के। और ये सकल जगत के आधार हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि सबसे बड़े राम जी, उनसे छोटे भरत जी और उनसे छोटे लक्ष्मण जी हैं और सबसे छोटे शत्रुघ्न हैं, तो शत्रुघ्न का नाम तीसरे नंबर पर क्यों रखा गोस्वामी जी ने? तीसरा और चौथा, इसमें क्रम का जरा विपरीतता देखने के लिए मिल रही है। तो बाबा ने समझाया कि जो जगत का आधार है, जो शेष का अवतार, शेष सहस्त्र शीश दस, जो इसका अवतार है वो आधार है, तो उसका नाम आधार रूप में सबसे बाद में ही रखा जाएगा। और एक भाव और देते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि ये सुमित्रा माता के पास दोनों शिशु हैं और नटखट हैं शत्रुघ्न भी, और नटखट ही चंचल प्रवृत्ति के हैं लक्ष्मण जी। कैकेयी ने कह दिया नामकरण से पहले ही कि देवी सुमित्रा, एक बालक को हमें दे दो तुम, नहीं तो दोनों तुमसे संभाले नहीं जाएंगे, एक दूसरे का कान खींच रहे हैं। और ये नामकरण के इस व्यवस्था में कहीं व्यवधान उत्पन्न कर दे, इसलिए नामकरण से पहले ही अपने गोद में भरत के साथ शत्रुघ्न को ले लिया था कैकेयी मैया ने। और उसी क्रम से, जिस क्रम से बच्चों को देखा, बालकों को, उसी क्रम से गुरुदेव नामकरण का करते चले गए। अर्थात मूल बात यह है कि नामकरण सबका हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज की जय, बोलिए श्री शत्रुघ्न महाराज की जय। नामकरण का संस्कार विधिवत गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा संपन्न किया गया। तत्पश्चात ये बालक धीरे धीरे कुछ बड़े हुए और फिर जैसे हवि का वितरण था उसी के अनुसार से, जैसी सुमित्रा की इच्छा थी और जैसा निवेदन भी किया था इन्होंने कि एक पुत्र को राम की सेवा में और दूसरे पुत्र को भरतलाल जी की सेवा में ये प्रदान करेंगी, उसे दे दिया। क्योंकि हवि से दो आने की हवि से जो दो पुत्र उत्पन्न हुए, जैसा इन दोनों महारानियों के हाथ से इन्होंने प्राप्त किया था वैसा ही इनको प्रदान भी किया, अपने पास रखा नहीं है। और सुमित्रा उपासना स्वरूपा है और उपासना में भक्त कुछ रखता नहीं है, समर्पण भाव सब कुछ दे देता है। और क्या कहता है? तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुमित्रा मैया ने दोनों अपने बालकों को दे दिया, एक राम की सेवा में और शत्रुघ्न की सेवा में। यही उपासना का मूल समर्पण भाव है, यही भक्त का, यही साधक का मूल समर्पण भाव है, जिसके लिए हमारे मनीषी लोग बाबा गोस्वामी जी और सभी संत इसका निर्देश करते हैं कि समर्पण भाव भक्ति में होता है। और इसके बाद बाबा इनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और किस प्रकार करते हैं उसकी भूमिका में आज इस अर्धाली के माध्यम से आप लोग जाने कि बाल चरित प्रभु बहु विधि कीना, बाल चरित प्रभु बहु विधि कीना,
अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके आगे श्री राम जी की चारों भाइयों के बाल लीलाओं का वर्णन अगली कड़ी में आप लोग आनंद उठाएंगे। यहीं से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।